अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका बहू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। देखो ना, तुम अपने कमरे भी नहीं जा सकती। हाँ बेटा, तुम्हें सोने भी जाना होगा तो चुपचाप ही जाना होगा। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही है? मम्मी जी, आप अपनी जीजी को नहीं जानती? अगर जीजी ने देख लिया तो आप वाकिफ है ना उनकी सजा से। कैसी सजा ताई जी? अरे राधिका, जब भाभी शादी करके नई नई इस घर में आई थी ना, भाभी आपने हमें बताया था कि चाय में गलती से चीनी की जगह नमक पड़ गया। तब तो क्या कहना था, बुआ जी ने भाभी को जो सजा दी थी, सर्दियों की रात में घर से बाहर खड़ा कर दिया था भाभी को। मुझे तो आज भी वो सोचकर कपकपाई पकड़ लेती है। बस सुजाता, तुम अपना भूल गई? कैसे तुमने बुआ जी की साड़ी प्रेस करते हुए उनकी साड़ी जला दी थी, बताओ। आप भूल रही हैं भाभी, वो हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ था, वो भी आपकी गलती की वजह से हुआ था। वैसे बुआ जी ने हमें कभी कोई सजा नहीं दी है। हमने कभी बुआ जी के मन के खिलाफ कुछ काम ही नहीं किया है। अगर बुआ जी के मन के हिसाब से हो ना, तब तो बुआ कोई सजा नहीं देती है। लेकिन अगर बुआ के मन की ना हो ना, तब तो बुआ बड़ी सजा देती हैं। बेटा, उनकी नजर में अगर उनके मन का ना हो या कोई गलती दोहराई जाए, बहुत सजा देती है। अगर हम कमरे में नहीं जाएंगे तो दिव्यम जी को क्या जवाब देंगे? क्या पंचायत हो रही है भाई? कुछ नहीं बुआ जी, बस। हाँ, तुम टेंशन मत लो विक्रम, टाइम का पक्का हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। अरे प्रॉमिस। ओके चल बाय। क्या हुआ मुन्ना, बड़ा खुश नजर आ रहा है? माँ, वो सारे पुराने दोस्त मिल रहे हैं ना, हम सब लोग बाइक राइड पे जाने का प्लान कर रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ, चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है, जा, पर हाँ संभाल के जाना। एकदम संभल के जाऊंगा माँ। मालकिन, आपकी चाय। हे भोलेनाथ, बस दिव्यम जी की नजर उस तख्ती पर ना जाए। पता नहीं दिव्यम की नजर जब उस तख्ती पे पड़ेगी तो क्या करेगा। राधिका, राधिका, मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? तख्ती तुमने ही लगाई थी ना कमरे पे, भूल गई? सुजाता, जी 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 बुआ। दिव्यम को जो चाहिए वो जाकर देकर आओ। पर बुआ, हमें पता नहीं है कि कमरे में कौन सी चीज कहाँ रखी। तुम्हें पता नहीं तो जाकर देखो ना, तुम्हारा बेटा है वो, और अपनी चीजें ढूंढने के लिए नौकरानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जाओ देखो। जी बुआ। राधिका। मुन्ना ला, हम ढूंढ देते हैं। माँ, राधिका कहाँ है? उसे पता है ना कि चाबी कहाँ होगी। मुन्ना, वो राधिका कुछ काम में व्यस्त है, तो हम ढूंढ देते हैं तेरी चाबी। आज से पहले तो अभी ढूंढते आए ना तेरी हर एक चीज। हाँ, आप ही ढूंढते थे, लेकिन राधिका ने अब इस कमरे की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है ना, उसे पता है कौन सी चीज कहाँ होती है। पता नहीं दिव्यम जी को चाबी मिलेगी या नहीं, कहीं उनको जाने में देर ना हो जाए। मालकिन, हमने छत पे पापड़ सुखाने के लिए रखे थे, हम जाके ले आए। ठीक है, लाओ। हाँ।
माँ इससे अच्छा राधिका कोई बुला लो ना, लेट हो रहा है। अब कैसे बताएं दिव्यम को कि राधिका इस कमरे में नहीं आ सकती। माँ वहाँ पे राधिका थी, वो मुझे देख के छुप गई शायद। मुन्ना, मिल गई चाबी। राधिका होती ना माँ, 2 मिनट में मिल जाती है चाबी। कितना टाइम वेस्ट हो गया पता है आपको? मिल गई ना बेटा चाबी। तेरी माँ ने ढूंढ दी ना चाबी। तू हमेशा उस नौकरानी का नाम जपता रहता है, और वैसे भी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर नौकरानी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पहले भी तो तेरी माँ तेरा ध्यान रखती थी ना, अब भी सुजाता ही तेरा ध्यान रखेगी जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। समझा? मैं चलता हूँ बड़ी दादी, मुझे लेट हो रहा है। मुन्ना, मुन्ना, तुझे देर हो रही है ना बेटा? तू जा अपने दोस्तों के साथ। हाँ, ध्यान रखना अपना। टेंशन मत लो माँ, एकदम ध्यान से जाऊंगा। गेंदा फूल अच्छे से कूटना, घर के कुटे मसालों का स्वाद ही अलग होता है। बुआ जी, आप क्या देख रही हो? जो तुम सब लोग नहीं देख पा रहे। मतलब? इस नौकरानी का कमरा कहाँ है? वो क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं नौकरानी का कमरा कहाँ है, कहाँ सोती है वो रात को? बुआ जी, हाँ हमें याद आया, पीछे जो कमरा है नौकरों का, वही कमरा है ना उसका। उसके कमरे में ही जाकर पता चलेगा कि इस नौकरानी का इरादा क्या है। क्या तुमने जिज्जी को दुलारी के कमरे की तरफ भेज दिया? मम्मी जी, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने। कविता, तुम्हें पता है ना क्या होगा? जिज्जी कमरे में जाएंगी, देखेंगी कि वहाँ दुलारी का सामान रखा हुआ है, दुलारी की पिक्चर लगी हुई है, तो क्या उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये राधिका का कमरा नहीं, दुलारी का कमरा है? ये उन्हें रोकना होगा। कविता, तुम, मैं अभी रोकती हूँ उनको। मम्मी जी, देखकर नहीं चल सकती थी। सॉरी भाई जी।
दादी जी आइए आइए, आराम से आइए, इधर चलिए। ताला ऐसा क्या छुपा के रखा है इसने इसमें? इस नौकरानी को तो हमको बताना पड़ेगा, इसे हम बताते हैं। ताई जी वो हमने दादी जी के लिए पंप मंगवाए थे, लेकिन हमारे कमरे में रखा है। आप दादी जी को संभालिए, हम लेकर आते हैं। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ये तख्ती तुमने ही लगाई थी ना? फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे में जाने की? मालकिन वो दादी जी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें इस पंप की जरूरत है। अब अभी हमें जाने दीजिए, उसके बाद आप जो सजा देंगी हमें सब मंजूर है, बस अभी हमें जाने दीजिए प्लीज। गेंदा फूल, गेंदा फूल की ये हिम्मत हमारी बात काटकर चली गई। इसे तो हम ऐसी सजा देंगे कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। जीजी, इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे लिए पंप लेने गई थी, मुझे अस्थमा का अटैक हुआ था। इसकी कोई गलती नहीं है। अरे तो घर में इतने सारे लोग थे, हम थे, कविता थी, सुजाता थी, सब लोग थे। इसने किसी को भी आवाज नहीं लगाई, किसी से कुछ नहीं कहा, सीधा भागते हुए दिव्यम के कमरे में चली गई। अरे ये लड़की एक मौका नहीं छोड़ती दिव्यम के कमरे में जाने का। हमने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन अब हम तुम्हें सही राह पर लाएंगे और लाकर रहेंगे। बहुत शौक है ना तुझे दिव्यम के कमरे में जाने का? अब तेरे फुदकते हुए पैरों का इलाज हम करेंगे। कविता, सुजाता जी, ये बाटे उसके पैर में बांधो। जब उसके पैरों में वजन होगा तो उसके कदम सही दिशा में चलने लग जाएंगे। लेकिन जीजी आप तुम तो कुछ बोलो ही मत, क्योंकि तुम ही ने इस नौकरानी को सबके सर पे बिठा रखा है। चलो बांधो। बुआ जी ये घुंघरू क्यों है? अड़ियल भैंस इधर उधर ना भटके, इसलिए घुंघरू बांधे जाते हैं, ताकि पता चल सके कि वो कहाँ है। उठा लो भाभी। जीजी ये क्या कर रही हैं आप जानती हैं ना, ये अगर नौकरी छोड़कर चली गई हमें अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे। अरे कहीं नहीं भागने वाली, ये यहाँ किसी मकसद से आई है, और ये और इसकी माँ, हम उसके इरादे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखो इस हिरनी की चाल को कैसे लगाम लगाते हैं हम।
ए गेंदा फूल, जा ऊपर जा, हमारे कमरे से पान का डिब्बा लेकर आ। जी ऐसे? जाओ। राधिका, रुक जाओ प्रभा। रख दो वहां। इस बाल्टी में कपड़े हैं, जाकर बाहर सुखा दो। जी चुप, जाओ। जल्दी करो। घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मेरे ना कान बज रहे हैं, वरना घर में घुंघरू कौन पहनेगा? सुजाता, ये तुम क्या कर रही हो? अरे अगर बुआ जी को पता चल गया ना तो राधिका के साथ तुम्हें भी सजा दे देगी। प्यारी बुआ से पहले अगर दिव्यम को ये पता चल गया ना तो उससे भी 2 गुना हंगामा करेगा। दिव्यम को ये बात जितनी देर से पता चले उतना अच्छा है, वरना वो उस राधिका को सजा नहीं मिलने देगा। दिव्यम आ रहा है, जल्दी करो। गेंदा फूल, ये ऊपर जो बोरा रखा है इसे उतारो, इसमें रुई है, इससे गद्दे भरवाओ। जल्दी करना, ठीक है? ये भूली ना, प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। ये क्या है?
राधिका का इस कमरे में आना मना है? क्या बचपना है ये सब, हद होती है। हाँ राधिका, उससे बात करनी पड़ेगी अब तो। राधिका, देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया। नहीं दिव्यम जी, वो हमारा वजन नहीं बढ़ा है। तो फिर वो तो ये वजन। कौन सा वजन? खड़ी हो जाओ राधिका। हाँ। एकदम से क्या हो गया? अरे एक सेकेंड, क्या हो गया? क्या हुआ?